हेलो स्टूडेंट्स, आज आप इस वीडियो में देखिएगा कि गुडविल किस प्रकार निकाला जाता है, गुडविल कितने मेथड से निकाला जाता है, उसका एग्जाम्पल भी देखिएगा, उसका सोल्यूशन भी देखिएगा। आज का ये जो वीडियो है 12 क्लास के लिए स्टूडेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि जो एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में भी गुडविल है, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में भी गुडविल है, डेथ ऑफ ए पार्टनर में भी गुडविल है। तो इसमें आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, कितने मेथड से किया जाता है। आज आप इस वीडियो में देखिएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम बनाते हैं वीडियो वो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। चलिए देखिए, सबसे फर्स्ट हम लोग का आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का क्या आता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसका हिंदी होता है औसत लाभ विधि। इसमें दो होता है, एक सिंपल, ठीक है, एक सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो दोनों समझाएंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे निकालते हैं। तो इसमें सबसे पहले स्टेप वन, एकदम ध्यान से देखिए, स्टेप वन सबसे पहले हम लोग निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू होगा टोटल प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर स्टेप वन हुआ है, उसके बाद स्टेप टू, स्टेप टू गुडविल इक्वल टू, गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट, एपी लिखिएगा। ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट को शॉर्ट फॉर्म में यूज कर रहे हैं, एपी, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। मतलब ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, हम लोग को खोजने का जरूरत नहीं है। तो हम लोग को ये दो स्टेप में हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड आराम से निकाल सकते हैं कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे, उसके बाद हम लोग गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट मतलब टोटल प्रॉफिट को ऐड कर देंगे और देखेंगे उसमें नंबर ऑफ ईयर्स, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितना है उससे हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो हम लोग का निकल जाएगा एवरेज प्रॉफिट। उसके बाद गुडविल निकालेंगे। इसको समझाते हैं एक एग्जाम्पल से तो ज़्यादा समझ में आएगा। चलिए आज एक एग्जाम्पल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड का। जैसे ईयर दिया हुआ प्रॉफिट का, फर्स्ट ईयर में 20,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, सेकेंड ईयर में मान लीजिए 30,000 हुआ और थर्ड ईयर में कितना हुआ, 40,000। ये प्रॉफिट है। ठीक है, फर्स्ट इस ऊपर में लिख देते हैं ईयर्स और यहाँ लिख देते हैं प्रॉफिट। अब नीचे में हम लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, कैलकुलेट, कैलकुलेट गुडविल बाय एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट मेथड एट द 2 ईयर्स परचेज। 2 ईयर्स भी हो सकता है, 3 ईयर्स। तो देखो सबसे पहले जो अभी फॉर्मूला आप लोग को बताए उसी से बनाना है। सबसे पहले निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट बराबर क्या होता है, टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल प्रॉफिट देखो सब ध्यान से जोड़ लो, 40 और 30, 70 और 20, 90,000 डिवाइडेड बाय 3। 3 कहाँ से है, तो 1 2 3, 3 साल का है ना, कितना हो गया, 30,000। इसके बाद गुडविल इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। हम बोले थे ना ये दिया हुआ रहेगा, तो देखो यहाँ दिया हुआ है एवरेज प्रॉफिट हम लोग कितना आया, 30,000 इनटू ईयर्स ऑफ परचेज, देखो यहाँ दिया हुआ 2, तो 30 दूनी 60,000। इस तरह से हम लोग का एवरेज प्रॉफिट मेथड भी क्या हो गया, क्लियर हो गया। इसमें एक चीज़ और बता देते हैं कि अगर लॉस रहेगा ना, अगर मान लीजिए इसी में 20,000 लॉस रहा तो जोड़ते 40 और 30 70, 70 में 20 चल गया, 50,000 लिखते हैं। यहाँ माइनस रहेगा तो क्या करना है, माइनस कर देना, और कुछ करना नहीं है। चलिए अब शुरू करते हैं हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड। ठीक है, इसके बाद क्या निकालते हैं, सुपर प्रॉफिट मेथड। इसमें थोड़ा सा स्टेप हम लोग का क्या है, थोड़ा सा बड़ा है। तो सबसे पहले स्टेप वन, स्टेप वन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे इक्वल टू टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद स्टेप टू, ठीक है, स्टेप टू में हम लोग क्या करेंगे,
एवरेज प्रॉफिट निकल गया। अब निकालेंगे नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, क्या निकालेंगे? नॉर्मल प्रॉफिट, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग बोलेंगे एनपी। ठीक है, इसको निकालेंगे। कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ रहेगा, कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट, एनआर मतलब नॉर्मल रेट, डिवाइडेड बाय 100। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप 3, और ये सब क्वेश्चन में न दिया हुआ रहेगा, कैपिटल इम्प्लाइड, नॉर्मल रेट, ये सब कुछ दिया हुआ रहेगा। थर्ड स्टेप में सुपर प्रॉफिट इक्वल टू होगा, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एसपी। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इस बार ये फॉर्मूला आया भी था एग्जाम में। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, तो नीचे में ऑप्शन में दिया हुआ था, जिसमें ए ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। उसके बाद स्टेप 4, गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेज। ठीक है, सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स ऑफ परचेजेज। ठीक है, इसको लिख लो अच्छा से। उसके बाद इसका एक हम एग्जाम्पल भी लेके आप लोग को बताते हैं। चलिए हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड का। फिर उस एग्जाम्पल को हम लोग इस फॉर्मूला में जो पुट करके, जो भी आप लोग लिखे, उसमें हम लोग उसको पुट करके देखेंगे बना के कितना आंसर आता है या किस प्रकार से बनता है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर मान लीजिए प्रॉफिट दिया हुआ है, फर्स्ट ईयर 10,000, सेकेंड ईयर 20,000 और थर्ड ईयर कितना? 30,000। ठीक है, 10,000, 20,000 और 30,000। कैपिटल इम्प्लाइड भी दिया हुआ है, कैपिटल इम्प्लाइड इक्वल टू 1,00,000। ठीक है, नॉर्मल रेट भी दिया हुआ है 10%। कैलकुलेट, ठीक है, कैलकुलेट गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड लिखा हुआ रहेगा। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड एट द 3 years परचेज। ठीक है, चलो तो इसी को हम लोग पुट करते हैं इसमें। जैसे स्टेप 1 क्या निकालना है? टोटल। ठीक है, टोटल प्रॉफिट, तो टोटल प्रॉफिट जोड़ लो, 20 20 10 30 और 30, 60,000 डिवाइडेड बाय 3 नंबर ऑफ ईयर्स, तो कितना हो गया? 20,000। ये कैसे निकालेंगे? कैपिटल इम्प्लाइड कितना दिया हुआ है? 1,00,000 इंटू नॉर्मल रेट कितना? 10 है, डिवाइडेड बाय 100, तो कितना हो जाएगा? 10,000। ठीक है, फिर हम लोग यहाँ निकालेंगे एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना है? 20,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया? 10,000, तो 20 में 10 चल गया, कितना बचा? 10,000। यहाँ पर सुपर प्रॉफिट तो कितना आया? 10,000 इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। ईयर्स ऑफ परचेज कितना दिया हुआ? 3, तो कितना हो जाएगा? 30,000। ठीक है, यहाँ स्टेप को फॉलो करना है कि सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट दिया रहेगा तो निकालना नहीं है, नहीं दिया रहेगा तो हम लोग इस प्रकार से निकाल लेंगे। उसके बाद कैपिटल इम्प्लाइड दिया हुआ रहेगा, उसका नॉर्मल रेट से निकाल लेंगे। नॉर्मल रेट हमेशा परसेंटेज में ही देगा। उसका सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, तो 20,000 माइनस 10,000, 10,000। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स ऑफ परचेज। ध्यान दीजिए यहाँ पर कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, कैपिटलाइजेशन मेथड में दो तरह का कैपिटलाइजेशन होता है, एवरेज प्रॉफिट का, एक क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का। तो देखो दोनों में से अगर हम लोग का क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो ज्यादा इजी रहेगा ए बनाना, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। और अगर लिख दिया है कि सुपर प्रॉफिट मेथड से बनाना, तब यानी हम लोग किससे बनाएंगे? सुपर प्रॉफिट मेथड से। तो चलिए शुरू करते हैं, इसका फॉर्मूला देखते हैं, इसके बाद इसका एग्जाम्पल देखेंगे। स्टेप 1, सबसे पहले इसमें निकालना है एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू टोटल प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। सेकेंड स्टेप में आएंगे हम लोग, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इंटू 100। थर्ड स्टेप में डायरेक्ट हम लोग का गुडविल आ जाएगा, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट
माइनस कैपिटल इम्प्लाइड। ठीक है, इसमें 2 स्टेप में ही क्वेश्चन हम लोग का बन जाएगा। इसमें क्या है, तुम फिर हम लोग को शुरू से निकालना पड़ेगा सुपर प्रॉफिट, उसके बाद हम लोग फॉर्मूला इसमें लगेंगे। तो सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, एवरेज प्रॉफिट, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। उसके बाद सेकेंड, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल इम्प्लाइड इनटू नॉर्मल रेट डिवाइडेड बाय 100। ये नहीं दिया रहेगा तो एसेट्स माइनस लायबिलिटीज करके निकाल लेना है। उसके बाद सुपर प्रॉफिट बराबर एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। लास्ट में गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट इनटू 100। इसमें ईयर्स ऑफ परचेज का काम नहीं है। ठीक है, इसमें से भी आंसर सेम आएगा, इससे भी आंसर सेम आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन में जिस प्रकार से निकालने के लिए बोला जाएगा उस प्रकार निकालेंगे। अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगा तो आप लोग ये मेथड से निकालिएगा तो जल्दी बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन लेके बनाते हैं कि कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ गुडविल हम लोग किस प्रकार से समझेंगे। तो ज़्यादा फॉर्मूला तो बता दिए, अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसको किस प्रकार से बनाएंगे। तो चलिए देखिए ध्यान से, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, यहीं पर छोटा सा ले लेते हैं। प्रॉफिट फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 20,000, 30,000 और 40,000। ठीक है, कैपिटल इम्प्लाइड भी ले लेते हैं, कैपिटल इम्प्लाइड ले लेते हैं, कितना ले लें, 1 लाख ले लेते हैं। ठीक है, 1 लाख। नॉर्मल रेट ले लेते हैं हम लोग कितना परसेंट, ठीक है 10%। कितना ले लेते हैं, 10%। अब हम लोग को गुडविल निकालना है। ठीक है, कैलकुलेट गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन मेथड। ठीक है, किस मेथड से निकालना है, कैपिटलाइजेशन मेथड से। ठीक है, तो सुनो ध्यान से, यहाँ पर देखो सब ध्यान से, टोटल का टोटल इसी तरह से हम लोग बनाएंगे। तो क्या लिखता है, टोटल प्रॉफिट जोड़ो वहाँ पर 20,000, 20, 30, 50, 50 और 40, कितना आ जाएगा हम लोग का 90,000। पहले इससे बनाते हैं। ठीक है, डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया 30,000। अब इसका निकालेंगे सेकेंड, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी। तो एपी 30,000 हम लोग का आया इंटू 100 डिवाइडेड बाय नॉर्मल रेट। नॉर्मल रेट हम लोग का कितना है, देखो ध्यान से, वहाँ नॉर्मल रेट 10 है। तो कितना आ जाएगा हम लोग का 1010, 3 लाख। कितना आ गया, देखो ध्यान से तुम लोग भी, 3 लाख। अब यहाँ पर क्या लिखना है, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एपी कितना है, 3 लाख माइनस कैपिटल इम्प्लाइड कितना दिया हुआ, देखो वहाँ पर 1 लाख। तो आंसर कितना आ गया, 3 में गया तो 2 लाख। अब देखना इससे भी सेम आंसर आएगा। ये हम लोग कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड से बना रहे हैं। ठीक है, टोटल प्रॉफिट तो 90 ही होगा, डिवाइडेड बाय 3, कितना आ गया 30 या 90, 3 लाख। ठीक है, कैपिटल इम्प्लाइड हम लोग का कितना है, 1 लाख का 10%, कितना हो गया 10,000। ठीक है, और एवरेज प्रॉफिट कितना है हम लोग का 30,000 माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कितना आया 10,000, तो कितना हो गया 20,000। अब इक्वल टू सुपर प्रॉफिट कितना है 20,000, नॉर्मल रेट 10 इंटू 100। देखो ध्यान से बच्चों लोग, दोनों में आंसर सेम आया, 2 लाख 2 लाख। तो हम लोग को एग्जाम में देखना है किस मेथड से बनाने के लिए बोला गया है। अगर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट बोला तो ये मेथड लगाना, सुपर प्रॉफिट बोलेगा तो ये मेथड लगाना, कुछ नहीं बोला तो जल्दी इससे बन जाएगा। तो ठीक है, आप लोग अच्छे से इसको समझ गए होंगे। अगर आप वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप लोग अपने फ्रेंड में इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए।